आनंदित है, खुश है आज। अपने हाथों को हिलाएं उन खजूरों की डालियों के साथ। मेरा बिलीव है कि आज आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बैठ जाओ, जो चेयर्स आपके पास हैं, जो आपका स्थान है वहां पे बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को आपने सुनना है पूरे ध्यान से, आत्मा में विश्वास के साथ। तो सब आराम से अपनी अपनी चेयर के ऊपर, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं, ताकि जब आप सुने गवाहियों को तो आपको समझ आए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, कैसे गवाहियां बनती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब भी लोग पहली बार चर्च में आते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए होंगे, मेरा बिलीव है जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे इन लोगों को हील कर रहा है, कैसे ये ब्लेस हो रहे हैं, तो आपको समझ आएगी कि हमने कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में से अपने मिरेकल को ले पाएं, अपनी गवाही को रिसीव कर पाएं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले फिर से एक बार। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मुख्तार सिंह है, मैं अमृतसर तो रहने वाला हूँ। एक भाई आपके साथ खड़े जो आपके वाइफ की है? जी जी जी, मेरी वाइफ की। क्या नाम है इनका? रंजीत कौर नाम है। जुलाई 2024 में इनको एकदम से पेट का रोग हुआ था, क्या तकलीफ थी इनको बताएं आप। इनको ब्रदर इन्हों के पेट में इन्फेक्शन हो गई सी, इन्फेक्शन की वजह से नाल बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो गई। और जब पेट का जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? डॉक्टर ने दसा कि इन्हों दी आंतड़ियां ना ब्लॉक हो गई ने। ओके, उसका क्या हल बताया उन्होंने? डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा इन्हों का। बिना ऑपरेशन कोई हल नहीं? बिना ऑपरेशन कोई हल नहीं है। तो इनको हॉस्पिटल में फिर एडमिट किया होगा उस समय? तो हाँ जी, इन्हों हॉस्पिटल दाखिल करवा दिता ही, तो फिर उस तो बाद डॉक्टर ने जो दसिया कि इन्हों दी आंतड़ियां ब्लॉक हो गई, ऑपरेशन दसिया उन्होंने, तो असी काफ़ी परेशान हो गए। चलो ऑपरेशन करवाने की सानू कोई दिक्कत नहीं सी, लेकिन बट ये सी कि पहला भी इन्हों के ऑपरेशन 2 हो चुके ही, तो साडा फेथ साडा विश्वास खुदा ते ही, खुदा कड़ी यही गल रखी, खुदा पहला भी इन्हों का ऑपरेशन हो चुके 2, तो हुण फिर तीसरा ऑपरेशन किद्दां चलेगा, मन च बड़े ख्याल आते सी। पर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर से सी। और जब ये चर्च में आए तो इन्होंने 4 अगस्त 2024 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपनी वाइफ के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जी 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 जी। यीशु के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाएं राइट नाउ। यीशु के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी पूरी बॉडी में एकदम से गर्माहट इस बहन को महसूस हुई। उसी टाइम से रिकवरी स्टार्ट हुई और इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ। उसके बाद ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके। ये बहन आज पूरी तरह से हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने चंगाई दी। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, और इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जिस परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इस बीमारी से, इस रोग से। तो आइए अगली भाई अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम मार्क मसीह है। इस भाई की पिछले 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई सिगरेट का, कोलिप का, चिट्टे का नशा करते थे। नशे के कारण इस भाई की टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम मार्गम सिंह केसर है, मैं पिंड गुजरपुरे तो रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं सब तो पहला एक कुड़ी का मतलब गलबात करता ही, ते ओहदे नाल ब्रेकअप हो गया। ते उतों बाद विच मैं नशे करने चालू करते, तो नशे करने एकदम हौली हौली नशे करने वाधे गए। सिगरेट मतलब टूलिप, दारू इत्थों तक पहुंच गया। ते उस तो बाद विच एक दूसरी कुड़ी नाल मेरी गलबात चल गई, ते मेरी रिश्ते तक गलबात पहुंच गई। ते उन्होंने किसी ने दसता उन्होंने भी कि मुंडा नशे करदा वा, ते उहदे इस करके मेरा उहदे नाल रिश्ता टुट गया। रिश्ता टुटण तो बाद मतलब कि मैं डिप्रैशन च चल गया। डिप्रैशन च जान तो बाद मैं कि नशे में ज्यादा ਵਧਾ के मैं टीके लाउण लग पिया। पहला पेपर ते समान लाउंदा ਸੀ,
पेपर तो लाਉਂਦਾ मतलब टीके लाउन डै पे। एक दिन टीका लाया, फिर दूजे दिन 2 टीके लाए, एवें वादा कि मैं दिहाड़ी च 10 टीके ला लैंदा ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ मतलब ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ मतलब ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ मतलब ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਿਆਂ ਦਾ सारे का धन्यवाद करता है। तारीफ करें सब जने इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की गवाही के नशे के कारण, पाप के कारण टोटली लाइफ डिस्टर्ब थे। तो इस भाई को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पाप भरी जिंदगी से, नशे भरी जिंदगी से मैं कभी आजाद हो पाऊंगा कि नहीं। ये भाई बता रहे हैं फिर परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में काम किया। इनके दोस्त के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें खामरा चर्च में परमेश्वर ने लेके अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में जब इन्हें पता चला, ये भाई बता रहे कि जब ये चर्च में आए, जब गवाहियों को सुना, परमेश्वर के द्वारा स्ट्रॉन्ग टीचिंग को सुना, तो उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे, मेरी पाप भरी मेरी जिंदगी से मुझे निकालेंगे। उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 23 मई 2024 को थर्सडे मीटिंग में जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। अब 2 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। परमेश्वर ने इस भाई को एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया। सब जन थैंक यू जीसस बोले, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को सुनेंगे। ये मेदिनीपुर की गवाही है, ब्रांच से गवाही आई है। इस सिस्टर का नाम रीना मतई है और इनकी गवाही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुनना है। बचपन से ही इस सिस्टर को पोलियो का रोग हो गया था, जिसकी वजह से ये रेंग रेंग के चलते थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुआ और इन्हें हील किया। सभी को नमस्ते की। इस बहन का नाम है रीना माइती। ये बहन वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से इनका लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही है। इस बहन का उम्र अभी 35 इयर्स ओल्ड है। बाय बर्थ इस बहन का पोलियो का रोग हो गया था और ये बहन रेंग रेंग करके चलते थे। नॉर्मल तरीके से बच्चे की तरह ये बहन नहीं चल पा रहे थे, लगड़ा कर भी चलते थे। इनके घर वाले लोग इनको देखकर साथ ही साथ डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने इनको चेक करके मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और जेल यूज करने को दिया। एवं लगातार मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और जेल यूज किया बट कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार सेकेंड डॉक्टर के पास गई। सेकेंड डॉक्टर इनको चेक करके ये बोल दिया आपका पोलियो का रोग हो गया था, आपका लाइफ टाइम आप ऐसे ही रहोगे, आपका कभी ठीक नहीं होगा, आपका कोई इलाज नहीं है। ऐसा करके ये बहन 15 से 20 डॉक्टर को चेंज कर लिया था। लास्ट डॉक्टर ने इनको बोल दिया ये भी जब ऑपरेशन भी करवाओ तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सेम ही रहेगा। और ये बात सुन के ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इनका घर वाले लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इस बहन का इस इलाज के पीछे 5 से 7 लाख रुपया तक खर्च भी हो गया था। इनका ये ऐसे हालत को देखकर इनका पड़ोसी ने अंकुर नावला मिनिस्ट्री के ब्रांच के बारे में बोला और ये बहन लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़े रहे हैं। और एक दिन अपोस्टल जी ने व्हील चेयर पर्सन के लिए प्रेयर कर रही थी और ये बहन उस दिन फेथ के साथ खुद के लिए प्रेयर रिसीव किया और इनकी ट्राई करके देखा ये खुद खड़ा होके चल पा रही है। उस दिन से ये बहन पूरी तरीके से फ्री है, आजाद है। इनका बाय बर्थ का पोलियो का रोग पूरा से पूरा गायब हो गया, पूरा से पूरा खत्म हो गया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस सिस्टर ने बताया है कि बचपन से ही इनको पोलियो का रोग हो गया था और ये रेंग रेंग के चलते थे और डॉक्टर ने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कर लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लोग इनको मजाक उड़ाते थे, इन्हें लंगड़ी लंगड़ी कह के बुलाते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ ऑपरेशन ही इसका हल है और सरकार ने, आप देख सकते हैं अपनी
स्क्रीन के ऊपर ये सर्टिफिकेट, सरकार ने ये सर्टिफिकेट इस सिस्टर को इशू कर दिया था कि ये सिस्टर पूरी तरह से विकलांग है, ये डिसेबल है, ये कभी भी नहीं चल पाएंगे। पर जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, 13 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को सुनेंगे। खुदावन जितने इस स्वीट में आज शामिल हों, इस भोज में आज शामिल हों, शैतान की सारी कड़वाहट से फ्री होकर, बीमारियों की कड़वाहट से फ्री होकर वापस जाएं। और इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। और आप देख सकते हैं कि जब उस प्रार्थना को रिसीव करने से पहले इनकी वो वीडियो को कि कैसे ये चलते थे, और उसको रिसीव करने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और आज ये बहन आपके सामने खड़े हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू चंगा कर या ना कर, चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित, कि किस तरह परमेश्वर अपने दास को, अपनी दासी को इस्तेमाल कर रहा है, ब्रांचेस में छू रहा है और लोग वहां पे हील हो रहे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को हासिल कर रहे हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और आज 1 साल हो चुका है, ये सिस्टर पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ कर देंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? मनोहर मसीह। कहां से हैं आप? गुरदासपुर तारियाल पिंड संघर्ष। जनवरी 2024 में आप अर्मानिया कंट्री में गए और आप मिस्त्री का काम कर रहे थे। हाँ जी। काम करते समय 4th फ्लोर के ऊपर से आप अचानक से पैर स्लिप होने के कारण आप नीचे गिर गए थे। हाँ जी। भाई आप बताएं, जब ये हादसा, ये एक्सीडेंट आपके साथ हुआ, उस समय क्या हुआ आपकी लाइफ में? खुल के पूरी टेस्टमनी बताएं कि कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे आपके। सब तो पहले सब ਨੂੰ मैं ਜੈਮਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਮੁੱਲ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਇੱਥੋਂ चूल्हे तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों पूरी बॉडी का ऑपरेशन क्यों करना चाहते? क्या हुआ था? कहां कहां चोट आई थी? मेरे चूल्हे टुट गए सी और डिस्क मेरी क्रैक हो गई, और रीढ़ की हड्डी जी सी 3 थावां तो मेरी क्रैक हुई, और मेरी पसलियां क्रैक हुई, सिर ते सट लगन करके ये खून जम गया सी, और सुज गया सी मेरा सिर, और उन्हें ऑपरेशन वास्ते बोलिया। पर कुछ मेरे स्टाफ के मैंबर कहन लगे कि ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन तो बगैर ही इन्हों फिरन तुरन जुगा कर दिओ। पर डॉक्टर ने अगों बोलिया कि ये तुरन फिरन तो किते रह गया, ये बैठ भी नहीं सकता। पर खुदा दा इन्ना फजल होया कि एक दिन मैं बड़ा परेशान हो गया। परेशान होने के कारण एक दिन मैं किसी मुंडे कोलों एक फोन लिया, फोन लैके मैं वो तो ऑनलाइन प्रेयर सुनी। प्रेयर सुनने नाल जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, उस प्रेयर मैं रिसीव किया। रिसीव करने दे नाल मैनू बड़ा हौसला और तसल्ली और विश्वास मेरा वधिया। फिर उस तो बाद जो मैं थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू किया, बैठन तो बाद बिना ऑपरेशन तो ही मेरिया साड़ियाँ हड्डियाँ जड़ियाँ बिल्कुल कायम हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मल्टीपल आपके फ्रैक्चर थे पूरी बॉडी पर, और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि ऑपरेशन के बिना भी हाल नहीं है, पर हम गारंटी ये भी नहीं देते कि ऑपरेशन होके ये भाई पूरी तरह हील हो जाएंगे या ये चलेगा। डॉक्टर ने कहा सी ऑपरेशन कर भी देंगे,
ताज भी कोई गारंटी नहीं की कि हील हो पाएंगे या ठीक हो जाएंगे। और उस समय टोटली बेड पर थे, उठना बैठना बहुत कठिन था, थोड़ा सा भी बॉडी को मूव करना कठिन था, बहुत मुश्किल थी। और वहां से आपको फिर इंडिया भेज दिया गया। इंडिया आप आए तो आपकी फैमिली आपकी हालत देखो, कंडीशन को देख के बहुत परेशान थे। यहाँ पर जब आप डॉक्टरों के पास गए तो यहाँ के डॉक्टरों का भी सेम कहना था, और डॉक्टर ने कहा कि कोई नहीं मेडिसिन लवो और तुम ठीक हो जाओगे, पर मेरे शरीर दे विच तुरन दे विच कोई भी मान लो मैनू बेनीफिट नहीं सी लभदा, पर दर्द होनी और तुरिया नहीं जाना, और वाकर दे नाल मैं तुरदा हुंदा सी, और 1.5-2 महीने मेरा परिवार खुद मैनू मंजी तो फड़ के उठांदा सी और मंजी ते फिर दोबारा लम्बे पाउंदे सी। इस भाई का, इनकी पूरी फैमिली का विश्वास था परमेश्वर पर, क्योंकि ये पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इस दुख में भी चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर इनके मन में ये हमेशा बार बार खुदा के वचन घूमते थे कि धर्मी पर विपत्तियां तो आती हैं पर परमेश्वर उन्हें उनसे निकाल लाता है, और ये बार बार प्रार्थना में बने रहे। 8 अगस्त 2024 को थर्सडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उस समय ये मीटिंग को देख रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज होली स्पिरिट आपको छुएगा, आपको भरेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। ऑयल आपके सिरों के ऊपर आएगा, ऑयल आपके माथों के ऊपर आ जाएगा, आपके हाथों के ऊपर आज ऑयल आएगा। आज दूत आपको ऑयल लगाएंगे और भरेंगे। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया था, और उस दिन आप प्रार्थना के लिए जब चर्च पे आए तो कैसे आए थे? मैं वॉकर के साथ आया था। वॉकर के साथ आए थे, बिना सहारे के, थोड़ा सा मूव करना कठिन था आपके लिए, बड़ा मुश्किल था। और जब प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उस समय जो प्रार्थना हुई परमेश्वर दास ने प्रवेश की थी, मैं पवित्र आत्मा के नाल बड़ा जोश नाल भरिया, और उस तो बाद मैनू बड़ा सुकून जिहा मिलिया। फिर मेरे शरीर दे विच ताकत आई, बल आई, और उस तो बाद थोड़ा परमेश्वर दे जो टीम सी उन्होंने मैनू फड़ के खिलारिया। खिलार तो बाद उन्हें थोड़ा तुरना शुरू किया। उस तो बाद फिर मैं काफी कला ही फिर तुरना शुरू किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें। चर्च आप उस भाई को देख रहे हैं, अगर आप इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुने तो टोटली पूरी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर थे, और डॉक्टरों का यह कहना था कि बिना ऑपरेशन के हल नहीं है, पर गारंटी इस बात की भी नहीं है कि अगर हम ऑपरेशन कर दें तो ये भाई हील हो जाएगा, क्योंकि सर से लेके चूलों तक पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी थी। और उस प्रार्थना के बाद से आप बिल्कुल हील हैं, बिल्कुल मैं खुद चल पा रहे हैं, बिल्कुल चल पा रहे हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप इस वॉकर को उठाएं और चल के दिखाएं। चलिए सब थैंक यू जीसस, बहुत ऊंचे आवाज के साथ हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में अद्भुत काम किया है। इनके ऑपरेशन कैंसिल हुए, बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने इस भाई को फिर से खड़ा किया है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा है, एकदम से हील किया है। सब थैंक यू जीसस बोले। और आज आप में से अगर बहुत सारे लोग अगर बीमार हैं, लाचार हैं, परेशानी में, चाहे ऐसी हालत से हैं, चाहे वॉकर के सहारे या व्हील चेयर के ऊपर हैं, भाई विश्वास करें। आपको अगर विश्वास होगा तो आप इस भाई की तरह आए, चाहे व्हील चेयर के ऊपर हो, वॉकर के सहारे हो, पर खुद चल के जाओगे यहाँ से। खुदा आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको फिर से बल देगा। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही वर्धमान वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से है, और इस बहन का नाम रिंकी है, और आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है पवन दास, मैं वर्धमान ब्रांच से जुड़ा हूँ। मेरा 2020 में शादी हुई थी। शादी होने के बाद मेरा पहला बच्चा रह गया था। पहला बच्चा सही हुआ, पहला बच्चा सही हो, फिर मैंने कोशिश किया था एक और बच्चा लूँगा। तो बच्चा लेने के लिए बच्चा तो रह गया था पेट में। रहने के बाद डॉक्टर बोलता बहुत कमजोर है बच्चा,
बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम बता रहा था कि बच्चा नहीं रहेगा, इसको सीजर करके लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर टाइम इसका आने लगा, इसका सामने टाइम आने लगा। फिर मैंने हॉस्पिटल में से भर्ती किया। भर्ती करने के बाद देखा तो बच्चा बोलता है पेट में पोटी कर दिया। पोटी करने के बाद फिर बच्चा बोलता कि दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद वहाँ भर्ती लिया। भर्ती करने के बाद बोलता है कि बच्चा बहुत रिस्क है होने में, इन्हें सीजर करके करना पड़ेगा। तो हम लोग सीजर करके बोलते हैं अभी टाइम देखिए, टाइम बहुत है अभी होने का। तो बोलता ठीक है 1-2 घंटा देख लेते हैं, तो एक दिन में मैं सीजर कर दूंगा। तो फिर बहुत ऐसा रिस्क बोला। फिर बच्चा बोलता है कि बोल नहीं पा रहा, बहुत रिस्क है, चांस कम है। तो मेरे दीदी पुराना मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो दीदी बोलती है कि प्रार्थना रहो। अब मैं भी जुड़ा था, मैं बर्दवान बैंक में मैं जाता रहा, इसी तरह जुड़ता रहा। फिर दीदी बोले कि भरोसा करो परमेश्वर पे, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा। तो मैंने वो वचन को बोला था, तो मैं रिसीव किया। रिसीव करने के बाद थोड़ा देरी मैं देखता हॉस्पिटल में कि बोलता कि बच्चा भी सही है, नॉर्मल बच्चा हुआ, फर्स्ट क्लास बच्चा हुआ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके मरते हुए बच्चे को बचाया। हालेलुया। और अगर आप विश्वास के साथ इन गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं तो विश्वास करें कि अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो इस गवाही में जैसे आपने सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को बचाया, तो जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, ये पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे, प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, और फिर अपोस्टल जी के द्वारा की गई सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो उस बच्चे में जान आई, परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया। और अब वो बच्चा पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। भाई अगली भाई अबोहर ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम परविंदर कौर है। इस बहन की 2 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। इस बहन को सपनों में मुर्दा लोग, जानवर दिखाई देते थे। ये बहन बता रही है जब इनके ऊपर दबाव पड़ते थे तो इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, सिस्टर एकदम से बेहोश हो जाते थे। तो आज ये सिस्टर अबोहर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सर जय मसीह, मेरा नाम परविंदर कौर है। मेरी एक गवाही है कि 2 साल तो दुष्ट आत्मा अटैक होंदे सी कि मैंने सपने में गंदे होंदे सी। सपने में मुर्दे का लोग दिखाई देने और कुत्ता बिल्ली सांप खून दिखाई देना। और 2 बार मैं मरने की कोशिश की थी। मैं तरह तरह की आवाजा करनी, बच्चा ने आवाजा काट के मैं खेलना, बिल्ली कुत्ते की आवाज काट के मैंने कोई पता नहीं लग रहा सी। 5-6 बारी एक दिन च मैं खेली जाना और घंटा खेलती रहती सी, बेहोश हो जाने सी, मैंने कोई पता नहीं लगता सी। और आदे बाल भी नोचदी सी। आस पास के लोग इकट्ठे हो जाते तो मैंने कहना सी पागल, इन पागल खाने छड़ के आओ। मिस्त्री अंकुर बारे में दसिया भी उसे जाओ। मैं लगातार आंधी रही, विश्वास किया। प्रभु दे दास एक दिन दुष्ट आत्मा ने डांट रहे सी, फिर सिर किया। उस दिन तो कोई पागलपन नहीं, कोई अटैक, कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं। मैं उस दिन में पूरी तरह ज्यादा इस गवाही में प्रभु का धन्यवाद कर दी। तारीफ करे सब जन, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो बहन बता रहे फिर 12 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो गंदा दुष्ट आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। उस प्रार्थना के बाद, उस दिन के बाद इस बहन के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई अटैक नहीं हुआ, इन्हें कोई डर नहीं लगता। 2 महीने 27 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से फ्री है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करते रहे, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम नीलम है और इनकी गवाही कि पिछले 11 सालों से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये अटैक इनके ऊपर इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि जिसके कारण इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। दीदी मेरा नाम नीलम रानी है। मैं बरनाला में आज अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे ते 11 साल तो दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे सी, जिस करके मेरे सपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खून दिखाई दिंदा सी, मैनू गंदा पानी दिखाई दिंदा सी, जानवर दिखाई दिंदे सी, सप दिखाई दिंदे सी, मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सी, जिस करके मेरी बॉडी बहुत वीकनेस रहंदी सी।
ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੇ हैंड करवाया। ले हैंड करवाने तो बाद मैं बिल्कुल सही हाँ। हालेलुया, जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया और उसी दिन वो 11 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 8 महीने हो चुके हैं, इन्हें कोई भी डिप्रेशन नहीं है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, खाक करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को नया जीवन दिया और इस बहन को परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाए और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम निकिता है और आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निकिता यादव है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 5 महीने पहले मुझे रीढ़ की हड्डियों के रोग हो गए थे, जिसके वजह से मुझे पीठ में असहनीय दर्द होने लगे। 6 महीने बेड रेस्ट को मिला। अगर मेडिसिन से अच्छा नहीं होता है तो उन्होंने ऑपरेशन का सजेशन दिया। ये सुन के सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग रुक गई थी, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मेरा फेथ परमेश्वर पर था। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच में 9 जून को जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो वहाँ पे प्रभु के दास ने कि सारे रोग चंगे हो जाए। उसके बाद मैंने वो वर्ड को फेथ से रिसीव किया। होली स्पिरिट ने मुझे छुआ और मैं उठ बैठ के देखी, मैं चल फिर पा रही थी, मेरे रोग दूर हो गए। फिर मैंने ऑयल भी अप्लाई किया और मुझे गर्माहट महसूस हो, जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली हील हूँ। अभी मैं 2 महीने से कम्प्लीटली हील हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास का पास्टर अंगुल यूसुफ नरुला जी का, प्रभु के दास ही पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने उस रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 9 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और तभी इन्होंने उठ बैठ के अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? बिंदर सिंह का ब्रदर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बरनाला पंजाब का रहने वाला जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 15 साल से आप शराब का नशा करते थे। हाँ जी, मैं 15-20 साल से शराब का नशा करता जी। पहले हल्का हल्का नशा करते, थोड़ा फिर बढ़ता गया सर। फिर मैं बहुत ज्यादा 3 बोतलों तक दारू पीने लग गया सर। आप एक दिन में 3 बोतलें दारू की पी जाते थे? हाँ जी हाँ। और आपने बताया कि आप नशा इतना ज्यादा करते थे कि आप खाना भूल जाते थे पर नशा करना भूलते नहीं थे। जी ब्रदर, मैं खाना ही भूल जाता था कि नशे के चक्कर में टुंड रहता था बहुत ज्यादा। जो मैं तोड़ लगती फिर ठेके ते भज के जाता जी, फिर ठेके तो दारू लिया फिर पींदा जी। इदा करके मेरा चलता रहा 15-16 साल। फिर भी जी 2 बार मेरा लीवर भी खराब हो गया। मैं डॉक्टर को दिखाता रहा तो उन्होंने सर मैंने दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो दवाई नाल मैंने फर्क पैन लग गया। फिर मैंने आपने बताया कि इस नशे के कारण आपको लीवर का रोग शुरू हो चुका था और आपके लीवर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी। जी ब्रदर। और आप कुछ भी खाते थे आपको पचता नहीं था। पचता नहीं था जी। आपने बताया लगातार मेडिसिन खाई, डॉक्टर्स चेंज किए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जी ब्रदर। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? यहाँ सर मैं यूट्यूब पे देखता रहता था तो मेरे रिश्तेदार भी आते थे, उनके साथ में कई बार बैठ फूट जाता था। वो जानकारी मैंने होंदी सर उन्होंने नरोला चर्च बारे बताया
मैं कनौला चर्च में आने लगा सर, थे पापा जी तो ले हैंड भी कराया, तो उसके बाद मेरी मतलब रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई सर। दारू में छोड़ता बिल्कुल अज बिल्कुल निल हो गया सर, ते बिल्कुल फ्री हो गया सर दारू शराब से। और 13 अगस्त 2023 को जब ये भाई चर्च में मौजूद थे, तब परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नशों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। इस 5 मिनट के सॉन्ग में अपने आप को चेक करो, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को, फायर को रिलीज करो और देखो फिर क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। ब्रदर बताएं कि जैसे ही आपने इन पावरफुल वर्ड्स को रिसीव किया, इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? सर मैनू एकदम बहुत गर्म महसूस हुई जो मैं अपना ले हैंड रिसीव की, तो गर्म महसूस होने के बाद मैं फिर हल्का लगे सर, मैं उधर मतलब रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई, मैं दिनों दिनों ठीक होता। और अब आप कोई नशा नहीं करते हैं? अब कोई नशा नहीं है सर। कोई लीवर का रोग नहीं है? कोई लीवर का रोग नहीं। कितने साल हो चुके हैं आप पूरी तरह से आजाद हैं? मैंने 1 साल हो गया जी। आप पूरी तरह से आजाद हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो नशे के नीचे, इस दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर से लेके जाएंगे। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर निंद्र मसीह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 1 साल पहले ये भाई कहीं पे जा रहे थे, जिसके बाद इनको एक स्कूटी ने बहुत जोर से टक्कर मारी, और जब डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने बोला कि आपके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके हैं। और आज ये गुरदासपुर चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे वालों जय मसीह दी, नाम मेरा निंद्र मसीह आ। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो गवाही देने ਲਈ जा ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਮਾਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਿਲकुल मैं हौलापन महसूस है। सारे जय मसीह, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सचिन इस बड़ी गवाही के लिए। सचिन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी समय पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया। वो रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। छड़ी को छोड़ा, बेल्ट को उतार के देखा, पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके थे। सब जन अपने हाथों को उठाए इस गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में इस मीटिंग को देख रहे हैं या ऑनलाइन आप देख पा रहे हैं, कोई भी आपको बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, गरीबी है, कोई भी बीमारी है आपको, अगर आज आप फेथ के साथ बैठे हैं तो हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आइए अगली गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम विकास सिंह है। इस भाई को है कि 9 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, सिगरेट, चिट्टे का, भांग का, मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बता रहा कि भाई इतना ज्यादा नशा करते थे कि इस भाई ने अपनी जमीन का आधा किला बेचकर इन्होंने पूरी अपना जो पैसा था इन्होंने नशे में उड़ा दिया था। तो आज ये लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। भाई सारे जय मसीह दी, मेरा नाम विकास सिंह आ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਜਾ ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ मैं धन्यवाद करता हाँ। सब नूं जय मसीह दी, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें इस शब्द ने, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं भी तारीफ 28 जुलाई 2024 को जब प्रभु के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी नशे वालों के लिए, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया, परमेश्वर ने इस भाई को बल दिया ताकि नशे को छोड़ दें। और ये भाई अपने मुंह से बता रहे कि अब 13 दिन हो चुके, इस भाई को कोई तलब नहीं लगी। उस दिन के बाद, उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। ये भाई पूरी तरह पवित्र टाइम में अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। सब इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस। बोले सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को दे महिमा दे। आज हमारा विश्वास है आप कैसी भी हालत में चर्च में आए, चाहे आप नशे में, आप पाप में, आज अपने फेथ करने, आज हमारा विश्वास है आज आपके नशों का, आज आपके पाप का आखिरी दिन है, और आप इसी तरह बड़ी गवाही को देंगे और यहोवा के नाम को महिमा देंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अबोहर चर्च ब्रांच से है, और इस बहन का नाम सोनिया है, और आज ये अबोहर से हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि बचपन से ही मुझे आंखों का रोग था। 5 साल की उम्र में मुझे चश्मा लग गया था, और इस रोग के कारण मुझे बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ती थी। जैसे मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता था, मेरी आंखों में जलन होती थी, और मेरा सिर बहुत दर्द होता था, मुझे चक्कर भी आते थे, और मैं अपनी स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। जब मुझे स्कूल से होमवर्क मिलता था तो वो भी मेरे घर वाले मेरी हेल्प करते थे उसे करने में। ऐसे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरा ये रोग बढ़ता गया। मैंने बहुत से डॉक्टर्स के पास अपना चेकअप करवाया, मेडिसिन ली, और डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन दे देते थे, पर उसका कोई असर नहीं होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी नजर और कमजोर होती गई। डॉक्टर ने मुझे जब चश्मा लगाया तो मेरी लेफ्ट आई में 1.5 नंबर का और राइट आई में 2.5 नंबर का चश्मा लगा दिया। जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे बहुत सी परेशानियां सोसाइटी में भी सहनी पड़ती थी। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाते थे। जब मेरी नजर बहुत ही कमजोर हो गई थी तो हमने एक और डॉक्टर के पास दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है, 18 साल के बाद आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे मेरे रिश्तेदारों से अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। तो जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करना शुरू किया, मैंने देखा कि बहुत से रोगी चंगे होते हैं, और मैंने विश्वास के साथ प्रेयर रिसीव करना शुरू किया। तो पिछले साल गुड फ्राइडे की मीटिंग में प्रभु के दास ने रोगियों के लिए प्रेयर की। उस प्रेयर को मैंने जब रिसीव किया तो मैंने जब अपने आप को चेक किया तो मैंने अपने आप को पूरा ठीक पाया। मैं अच्छे से देख पा रही थी, और मेरा चश्मा, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। मैं बिना चश्मे के अच्छे से पढ़ भी पा रही थी, देख भी पा रही थी, और मैं प्रभु का बहुत टाइम शुक्रिया किया कि खुदावन आपने मुझे चंगा कर दिया। तो आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है, मैं बिना चश्मे के सब काम कर पा रही हूँ। जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होएगा, आज मैं बिना चश्मे के रह रही हूँ, सब काम कर पा रही हूँ। तो मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु के दास का और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने आंखों के रोग से इन्हें आजाद किया। हालेलुया। तो जब
7 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और इनका चश्मा उतरा और इन्हें प्रॉपर दिखाई देने लगा। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। तो आज अगर आप भी ब्रांचेस में मौजूद हैं तो आज विश्वास करें कि आज आपके छुटकारे का, आज आपकी हीलिंग का दिन है। यीशु मसीह आज आपको छुएंगे, आपको आजाद करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके बड़े नाम की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही जो दिल्ली चर्च ब्रांच से है, इस ब्रदर का नाम राजेश कुमार है। इनकी गवाही है कि पिछले 18 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी टेस्टमनी देने जा रहा हूं। मेरी टेस्टमनी मेरे नशों को लेकर है। मैं पिछले 18 साल से नशे में था और मैं डेली 2 बोतल शराब का नशा करता था। मेरी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ थी, जिसमें से 80 से 90 हजार रुपए मैं अपने नशों में उड़ा देता था। इस नशे के चलते मेरे घर में काफी तनाव था, मम्मी पापा से काफी लड़ाई होती थी और मैं घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर इसी नशे के चलते किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और मैं खामरा चर्च गया और मैंने अपोस्टल जी को वहां पर नशे की दुष्ट आत्मा को डांटते हुए सुना और मैंने उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद से मैं उन दुष्ट आत्माओं से, नशे की दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल आजाद हूं, फ्री हूं। और मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने अपनी गवाही में बताया कि ये महीने का 1.5 लाख रुपया कमाते थे, जिसमें से ये 90 हजार का ये सारा पैसा वो नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी और ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। और उसके बाद शैतान ने इनकी लाइफ में कलेश का आत्मा भेजा। इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 8 नवंबर 2020 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं। इस भाई ने कोई नशा नहीं किया और ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर यूनुस मसीह की हमारे पास आई है। इस ब्रदर की गवाही की गलत संगति में जाने के कारण इस ब्रदर ने शराब, तंबाकू, अफीम, चिट्टा और बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनका नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और आज ये कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀਨਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੂਨਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ, बीड़ियां, सिगरेट वगैरह, अफीम, मतलब हर प्रकार का नशा ये करन लग गए सी। ते साडे मतलब असीं इन्हां दे नशे तो बहुत ज्यादा परेशान सी। साडे बहुत ज्यादा समझाउण ते नाल भी पर मतलब इन्हां नूं कोई असर नहीं सी। इन्हां नूं सिर्फ चाहीदा सी नशा। मतलब रात नूं सौणा इन्हां ने, इन्हां नूं खाण पीण दा नहीं सी, सिर्फ इन्हां नूं नशे नाल हुंदा सी भी नशा खावां ते फिर ही मैं सोवां। ते असीं बहुत ज्यादा परेशान सी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਦਿਨ ਘਰੇ ਗਏ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਬੈਠ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਟੋਟਲੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 15-20 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਆ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 21 ਤਰੀਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ 2024 ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं भी उन्होंने इन्होंने चंगा किया। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जब इन्होंने ब्रांच में ही, जब कपूरथला ब्रांच में इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशे सालों पुराने नशे ने छोड़ के गए और नशों के कारण वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और आज जितने भी जन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन या ब्रांचेस में मौजूद है, जितना मर्जी पुराना नशा है या बीमारियां, आज अगर आप पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ बैठे हैं कि नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तो अगले आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे। तो सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोती मीट वाला। क्या नाम है? तोती मीट वाला। कहाँ से हैं आप? पूरे गले से। अमृतसर? नहीं, पूरे गले पिंड जनाला बराज। जनाला बराज। पिछले 24 साल से आपकी खुद की मीट की शॉप है?
हाँ जी जहां पर आप कच्चा और पका हुआ मीट बेचते हैं। हाँ जी हाँ जी। कैसी थी आपकी जिंदगी? आप खुल के अपनी गवाही बताएं, क्या क्या हो रहा था आपकी जिंदगी में? मैंने 24 साल हो गए दुकान पाई नूं, पर मेरे को इन्नी बरकत नहीं हैगी जी। बाद च मुड़ के मैं बाबियां ते जान डै पिया, अन्य जगहां ते जान डै पिया, ते मीट भी चढ़ाउंदा हां, ते मुड़ के मैं नशे 'च पै गया। कौन कौन सा नशा करते थे? मैं चिट्टे दा करदा। चिट्टे का नशा करते थे? हाँ जी। इंजेक्शन लगाते थे? इंजेक्शन लगाते, हाँ जी। अन्य जगहों पर जाके आप वहां पर मीट चढ़ाते थे? हाँ जी। और इन सब चीजों के द्वारा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम में दिक्कत और बढ़ती जा रही थी। हाँ जी। कैसी थी जिंदगी? घर में क्या चल रहा था? लाइफ में क्या चल रहा था? बहुत बुरा होया, करदा भी, घर दे भी लड़दे, फिर बच्चों दे चोरे सोचदे रहिंदे कि की करदा डैडी साडा। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए थे? हाँ जी। फोन पर गलत बातें करना? हाँ जी हाँ जी। और टोटल लाइफ अपवित्रताई में थी? हाँ जी। और इसके कारण आपकी मैरिज लाइफ, परिवार में भी बहुत सारी परेशानियां रहती थी। हाँ जी हाँ जी। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। लोग क्या कहते थे, क्या कह के बुलाते थे आप? मैंने कई बार बोलते थे स्मैकी आए, नशेड़ी है। और जिंदगी खराब थी। कभी आपने इन सब चीजों से निकलने की कोशिश की? कितनी बार निकलती नहीं। छोड़ना चाहते थे पर आप इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे थे? नहीं नहीं। फिर भाई आप बताएं अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में, कैसे जाना, कैसे आप चर्च में आए? मेरे चाचा के मुंडे ले गए थे मैनू। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। और आप उनके साथ चर्च में आए? हाँ जी। 21 मार्च 2021 को जब भाई चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं मसीह में, उसका मीट का काम है, कच्चा नहीं पका के देता है वो। और मैं देख रहा हूं किसी शैतानी इन्वॉल्वमेंट उसको किसी शैतानी बात में उसको मिलते हुए, और पवित्र आत्मा नहीं चाहता आप ये करें, आपको आगे आने। भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे? हाँ जी। जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, ये सब कुछ आपके विषय में था? हाँ जी। क्योंकि आपकी लाइफ में ये सारा कुछ चल रहा था। हाँ जी हाँ जी। क्या लगा उस समय, क्या महसूस किया? उस समय मैंने उल्टी आई, फिर मैं गाड़ी आया। और उस समय आप ये सब सुन के हैरान हुए? हाँ जी। क्या आप कभी पहले मिले थे खुदा के दास से? नहीं नहीं। कभी किसी से बात की हो? ना। किसी को नहीं पता था? ना ना। क्योंकि ये सब आप ही के विषय में हो रहा, तो आप हैरान हुए एकदम, मतलब परेशान कि कैसे मेरे विषय में खुदा के दास को कैसे पता है? हाँ जी। कि ये सब तो मेरी लाइफ में हो रहा है। हाँ जी। उस समय आपने ये सब सुना, हैरान हुए। हाँ जी। उसी समय खुदा की आत्मा ने आपको छुआ? हाँ जी। क्या हुआ था? मुड़के में पापा जी को आ गए गाड़ी, वोमिटिंग आई, उल्टी आई? हाँ जी। उसी समय इस भाई को उल्टी आई और ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए देखते हैं इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ मसीह में, उसका मीट का काम, पका हुआ मीट वो बेचते हैं और साथ में शैतानी इन्वॉल्वमेंट है इस भाई की। पर जैसे ही आपने प्रोफेसी की तभी इस भाई को उल्टी आई और उससे इस समय डिलीवरेंस हुई है इस भाई की। इसको इन्वॉल्व नहीं रहना किसी भी काम में। और भाई उसी समय परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। हाँ जी। वो हाथ आपके ऊपर आया, तो आप बताएं उसके बाद की लाइफ क्या बदलाव है, क्या हुआ? बड़े देनी बदल गए बाद से, बड़ी रब दी मेहर होगी। हाँ जी। कोई नशा? कोई नशा। वो चिट्टे का नशा खत्म हो चुका है, वो पाप खत्म हो चुका है, सबको खत्म हो गया। घर में फाइनेंशियली दिक्कतें रहती थी, अब कैसा है आपका परिवार, कैसी है लाइफ? रब दी मेहर पूरी। 2 बेटे थे वो आपके, जर्मन 2 मेरे बड़ी, वो वहां पर सेटल है, कृपा रब दी। शॉप ब्लेस है, काम ब्लेस है, लाइफ ब्लेस है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि जिन चीजों के विषय में आपके लाइफ में फाइट चल रही हैं, खुदा जानता है, परमेश्वर जानता है। और जब आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके विषय में अपने दास के साथ बात करता है। वो आपके जो केस हैं वो अपने दास के ऊपर जाहिर करता है। इस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु में था पर परमेश्वर से दूर था, शैतानी सिस्टम था, पाप में था, ऐसी लाइफ थी जो खुदा नहीं चाहता था। पर जब खुदा की हजूरी में आए, वो प्रोफेसी हुई, प्रार्थना हुई, खुदा ने एकदम से जिंदगी बदल के रख दी है, लाइफ बदल के रख दी है।
जिंदगी बदल गई है, नशे से आजाद हैं, पाप से आजाद हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें तंगियां खत्म है, सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें, स्वर्ग की ओर देखते हुए। थैंक यू जीसस बोले सब जन। भाई आप ये बताएं, लाइफ खराब थी, बदल दी खुदा ने, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी जिंदगियों में फाइट है। मैं देखो लोगों ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ नहीं जो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो ब्लेस कर सकता है। सच में जीवंत खुदा ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें। इस तरह से नेक्स्ट गवाही चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से सिस्टर राधिका की आई है हमारे पास। इनकी गवाही है कि 27 मार्च 2023 को इस बहन का बहुत तेज रफ्तार गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसी समय इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया और पूरी तरह से ये बहन बेड पर जा चुके थे और आज ये चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मैं चंडीगढ़ ब्रांच से राधिका बोल रही हूँ। मेरा पिछले साल 27 मार्च को 2023 को मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी वाला ठोक के चला गया और मुझे होश नहीं था 2 दिन तक। तो लोगों ने मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में। पैरों की 3 हड्डियाँ पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी कि मैं चलने योग्य नहीं थी, मैं बेड पे ही होती थी। फिर मेरे रॉड पड़ी है पैरों में, मेडिसिन भी बहुत दिन तक चले। पापा जी की लाइव वीडियो हमेशा देखती थी संडे को और वीरवार को जब भी होता था। तो मुझे विश्वास था कि लोग यहाँ से चंगे हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। और फिर लाइव वीडियो देख रही थी, अचानक से पापा जी ने बोला जो चल नहीं सकता वो चले। और फिर मैं अचानक से बिल्कुल किचन में गई और रोटी बनाई। तो मेरे बाद में होश आया, मुझे शौक से लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। मैं तो अभी मेरे तो चल ही नहीं पाती थी, अचानक से मैं कैसे चली। मैंने उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद किया और पापा जी का भी मैंने धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर करी कि मैं चंगी उसी समय हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इन चीज़ों से मुझे बचाया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चल भी पाती हूँ। परमेश्वर का मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने ऑनलाइन उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय इनकी टूटी हुई हड्डियों में बल आया और जो बहन पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, खड़े हुए, चलना स्टार्ट किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। सबजन इस बड़ी गवाही के लिए सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना था इनकी गवाही में कि इनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, 3 जगह से इनकी जो हड्डी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने रॉड डाल दी थी और पूरी तरह से बहन बेड पर जा चुके थे। और जैसे इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। और आज जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भी ब्रांचेस में सुन रहे हैं, आज जब पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ आज आपको टच करेगी और छुटकारा, बल्कि पूरा छुटकारा आपका हिस्सा होगा। सज्जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाहियों के लिए सज्जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉर्डन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। आपने बताया कि 2 साल पहले आप गलत संगति में जाने के कारण, आप डिप्रेशन में जाने के कारण नशे में चले गए थे। तो आप कौन कौन सा नशा करते थे? मेरे को मेरे अपने करीबी ने ना मैनू कहे मेरे करीबी ने धोखा दिता सी, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन च चला गया। फिर मैं नशे करन लग पिया, बहुत ज़्यादा ओवरडोज, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैनू मैं घर का समान तक बेचा। कौन सा नशा करते थे आप? मैं ड्रिंक तो स्टार्ट किया सी, फिर मेडिकल नशे बहुत ज्यादा करता रहा, बहुत ही। आपने बताया कि आप गांजा, चिट्टा, मेडिकल नशा बहुत ज्यादा इसकी डोज लेते थे। टोटल सारे नशे ओवरडोज लेते थे आप इसकी? जिद्दां फीम वगैरह, चिट्टा वगैरह, कैप्सूल, गोलियां वगैरह, सारे नशे किए मैं। ओवरडोज करते, शराब ने नाल शराब पींदा रहा बहुत ज्यादा। और इसके कारण आप घर का सामान भी बेच देते थे? क्योंकि जब घर का सामान तक मेरा बिक गया, सारा कुछ बेच गया। जब आपके पास पैसे नहीं होते थे हाँ जी, जो मेरे को पैसे नहीं सी, कर्जा काफी ले चुका सी मैं। और आपने बताया कि ओवरडोज लेने के कारण इनके माइंड के ऊपर असर पड़ा और ये मेंटल हो चुके थे। तो
क्या करते थे आप जब मेंटल हो गए थे? मैं जोर जोर ना कंधा ना टक्करा मारनिया, रोना, वाल पुटने, कल्ले रह के मैं बहुत ज़्यादा रोंदा रहा, बहुत ज़्यादा। मैं दस नहीं सकता, मैं कंधा ना टक्करा मारनिया, बैड ना रोना, बहुत चीकां मारनिया, कल्ले ने रहना, बूहा बंद कर लेना अपना। तो उस समय आपके घर का क्या माहौल था? घर में क्या होता था आपके? बहुत मतलब कि घर दे विच लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहंदा सी मेरा। ठीक है, मेरी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डाइवोर्स भी हो चुका था? डिवोर्स हो चुका मेरा। ओके, उसके बाद आपके मन में आया कि मैं मर जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, 2-3 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक बार मेरे फैमिली ने मैंने बचाया, एक बार मेरे फ्रेंड ने मैंने बचाया। कैसे आपने मरने की कोशिश की थी? मैं फाल लैन की कोशिश की थी। ओके, तो उसके बाद आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैनू मेरा फ्रेंड लेके आया सी। ओके, जब आप चर्च में आए तो आपको कैसा फील हुआ चर्च में आके? हाँ जी, मैनू ठीक लगा। मैं उदों भी नशे च ही आया सी। जब आप चर्च में आए थे पहली बार तो आप नशा करके चर्च में आए थे? हाँ जी, हाँ जी, उदों मैं नशे च ही आया। तो जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद आपके जीवन में क्या आपको फील हुआ कि क्या मुझे चर्च में आना चाहिए? कैसा लगा आपको? मैनू बहुत बढ़िया लगा। मेरा अपने आप ही नशे तो मन चुकिया गया, तो मेरा दिल नहीं ही करता। मैं प्रे करके गया सी भी जिद्दन मैं आवां ते नशे तो पूरी तरह आजाद हील होके आवां। और 12 मई 2024 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। और आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा इनका छुटकारा हुआ था। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया था तो क्या आपने जीवन में आपने चेंज को पाया था? मेरे ना ये होया भी यार आप बहुत ज्यादा ना मैं गंदगी च वड़ चुका हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने लोग ताने मारते नशेड़ी तक आंदे हुंदे सी, बड़े जणियां ने कैप्सूल बाज है, इंज करदा। मैनू एक बहुत ज्यादा टारगेट करदे सी। ठीक है, मेरे मम्मी नू मेरे करीबी कई रिश्तेदारां ने आके कहन लग पे तुहाडा मुंडा नशे बड़े करदा वा, एक कैप्सूल खांदा, उत्थे डिगा ही इत्थे डिगा हैगा सी। प्रेयर तो बाद मैं कोई नशा नहीं किया, कोई बहुत वधिया। मेरे अब 2 महीने तो उत्ते हो गया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई ने बताया कि जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्हें अपने आप में ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इन्हें छोड़ के गई है। और उस दिन के बाद से इनका बिल्कुल भी नशा करने को मन नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया, अपना जीवन इन्होंने प्रभु को दिया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि एक मेंटल को परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया है। जोर से अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। ब्रांचेस से लगातार परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है और हम ब्रांचेस की पिक्चर को देखेंगे। जिन जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है उन्हें गवाहियों के साथ ब्लेस किया है। ये सिस्टर जो आपके सामने है, इनको परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है, किसी को जॉब में इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस किया है, हाउस के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करते जाएंगे लगातार इन सभी गवाहियों के लिए। और ये जो सभी आपके सामने गवाहियां हैं, इन सभी ने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, परमेश्वर के भवन में बीज को बोया और परमेश्वर ने न्यू जॉब्स के साथ, प्लॉट के साथ, हाउसेस के साथ ब्लेस किया है। इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, लगातार तारीफ कर देंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन में पावर है और आज इंस्ट्रक्शन है कि आपने स्पेशल सीड को बोना है। और जितने लोग अपने स्पेशल सीड के साथ आए हैं, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा और आपको न्यू टेस्टमनी के साथ ब्लेस करेगा। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। दिल से गाओ